हेलो गाइस, मेरा नाम प्रभात। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लिगामेंट्स देखा था और लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टरी सप्लाई और नर्व सप्लाई वगैरह देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाते चलना। क्योंकि मैं उतना ही नोट्स बना रहा हूँ जितना आपको लिखना है, फालतू में ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। देखो, यूट्रस को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो मोबाइल ऑर्गन होता है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा अपनी जगह से इधर उधर जाए तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, है ना। तो ऐसे ये यूट्रस बहुत ज़्यादा मोबाइल ऑर्गन होता है, इसलिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दो सपोर्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी सपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी सपोर्ट। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी सपोर्ट में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सपोर्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो प्राइमरी सपोर्ट में क्या है कि दो पार्ट होते हैं इसके, मस्कुलर या एक्टिव सपोर्ट और फाइब्रोमस्कुलर या फिर मैकेनिकल सपोर्ट। मस्कुलर या एक्टिव सपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लोर का काम करता है ना। किसी भी चीज़ को, मान लो ये यूट्रस है तो इसको नीचे आने से रोकता है ना, फ्लोर बनाता है। और ये जो फाइब्रोमस्कुलर है, ये लिगामेंट, मतलब कि मान लो ये कोई चीज़ होगी, ठीक, ये यूट्रस होगा तो इसको आइट साइड से लिगामेंट ऊपर नीचे से, मतलब लिगामेंट के द्वारा बांध के रखता है ना, एक जगह पे फिक्स करके रखता है। तो ये लिगामेंट के द्वारा सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं इसको। तो प्राइमरी सपोर्ट मस्कुलर सपोर्ट में एक्टिव सपोर्ट और फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसमें एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। मस्कुलर सपोर्ट में क्या क्या आता है? पेल्विक डायफ्राम और पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी क्या होती है? एक ये ऐसे, मतलब एक पॉइंट होता है ना, जहाँ से बहुत सारी लिगामेंट्स या फिर अटैचमेंट आके इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं पेरिनियल बॉडी। और डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म, है ना। देखो, यूरिनरी ब्लैडर के जो पास में रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल मैकेनिज्म। और जो दूर रहेगा डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म। तो अपने को डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म से सपोर्ट मिलता है इसको, ठीक है। इसके बाद फाइब्रोमस्कुलर मैकेनिज्म सपोर्ट में क्या देखते हैं? पहला है यूट्राइन एक्सिस, दूसरा है प्यूबो सर्वाइकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकेन रोड, और यूट्रोसेक्टर लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सपोर्ट क्या करती है? फॉर्म बाई पेरिनियल लिगामेंट। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब ज़्यादा रोल नहीं होता, बस हल्की फुल्की सपोर्ट देता है वो, जैसे पेरिनियल लिगामेंट के द्वारा। इसमें आते हैं ब्रॉड लिगामेंट हमने देखा था कि कोई सपोर्ट नहीं देता, है ना। और वेसिको यूट्राइन या फिर यूट्राइन वेसिको पाउच, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद रेक्टो वेजाइनल और रेक्टो यूट्राइन पाउच, है ना। ये हो गया सेकेंडरी सपोर्ट। अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं याद होते, लिगामेंट्स याद नहीं होते, सपोर्ट्स याद नहीं होते, तो मैं ट्रिक बताता हूँ, है ना। जैसे देखो, मस्कुलर में आपको याद रखना है पप्पू। पप्पू का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? वही पप्पू, है ना। तो पप्पू पी से क्या हो जाएगा? पेरिनियल बॉडी या फिर पेल्विक डायफ्राम। दूसरे पी से पेरिनियल बॉडी, और यू से आ जाएगी यूरेथ्रल स्फिंक्टर ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। फाइब्रो में देखो रपट, RUPUT या रुपुट, कुछ कैसे भी याद करो, रपट ज़्यादा सही लिखता है। तो आर से क्या हो जाएगा? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। यू से क्या हो जाएगा? यूट्रोसेक्टर लिगामेंट। पी से क्या हो जाएगा? पी से प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। यू से हो जाएगा यूट्राइन एक्सिस, और टी से हो जाएगा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में रब आते हैं, रब यानी भगवान। तो आर से क्या हो जाएगा? रेक्टो वेजाइनल या फिर रेक्टो यूट्राइन पाउच। यू से यूट्रोवेसाइको पाउच और फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और बी से ब्रॉड लिगामेंट। ये मैंने बस एक ट्रिक बताई है, अगर आपको ऐसे नॉर्मल याद हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेल्विक डायफ्राम सपोर्ट पेल्विक विसरा, है ना। पेल्विक विसरा सपोर्ट पेल्विक विसरा एंड रेसिस्ट एनी राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। देखो, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में अगर कोई भी, मतलब इंट्रा एब्डोमिनल में अगर कोई भी प्रेशर होता है, राइज होता है, तो उसको रेसिस्ट करता है पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। फॉर्म बाई प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई मसल। लेवेटर एनाई मसल में देखा था साइड होती हैं, ठीक है। तो उसके किस पार्ट से बनाता है? प्यूबोकॉक्सीजियस पार्ट से, बस इतना ही याद करना है इसमें। उसके बाद देखो पेरिनियल बॉडी मैंने क्या बताया था, एक बॉडी होती है
उससे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, है ना। तो फाइब्रोमस्कुलर नोड होता है एक नोड टाइप का, 10 मसल अटैच होती है इसमें। अब ये 10 मसल देखो बीडीसी में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है, तो ये याद करना है। इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है 2 या 3 नंबर का आ सकता है कि पेरिनियल बॉडी में जितने भी मसल हैं उसके नाम बताओ, या फिर आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोमस्कुलर नोड 10 मसल अटैच होती हैं। एक एन एंकर फॉर पेल्विक डायफ्राम, एंकर फॉर पेल्विक डायफ्राम क्या होता है कि एंकर मतलब क्या होता है कि जैसे आपने नाव देखा होगा, ठीक है। नाव नाव को जब हम किनारे पे लाते हैं तो एक एक ऐसी मतलब उस रस्सी से बना हुआ रहता है जो कि मिट्टी में धंस जाता है, तो उसी टाइप का रहता है कि जो सब चीज़ों को पकड़ के रखता है ना। एंकर फॉर पेल्विक डायफ्राम, तो पेल्विक डायफ्राम को पकड़ के रखता है, तो पेल्विक डायफ्राम के लिए एंकर का काम करता है। अब इसमें मसल कौन कौन सी आती है, पहला है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी, इसमें 2 होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी 2, और डीप ट्रांसवर्स पेरिनी 2। याद हो गया, सुपरफिशियल डीप ट्रांसवर्स पेरिनी 2 2 हो गई, कितनी हुई 4। प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ लेवेटर नाई, हमने देखा था प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ लेवेटर नाई 2 होती हैं, आइट साइड से निकलेंगे क्योंकि लेवेटर नाई 2 होती हैं, तो प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट ऑफ लेवेटर नाई। बल्बो स्पॉन्जियस 2 होती हैं। स्फिंक्टर एनाई एक्सटर्नस 1 होती है। अब ये सिंगल, 2 सिंगल आएंगे। एक अनस्ट्रिप्टेड फाइबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ द एनल कैनाल सिंगल हो जाएंगे, तो ये मसल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म क्या होता है, प्रोवाइड अनडायरेक्ट सपोर्ट टू यूट्रस, यूट्रस को अनडायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइब्रोमस्कुलर, तो ये हमने देख लिया कौन सा, एक्टिव सपोर्ट, है ना। अब ये फाइब्रोमस्कुलर इसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये यूट्राइन एक्सिस, पहला कौन सा है, यूट्राइन एक्सिस। इट सेल्फ प्रिवेंट द ऑर्गन फ्रॉम सेगिंग डाउन थ्रू द वेजाइना। अब देखो मान लो ये ऐसा ऑर्गन होता है, ये मतलब ऐसा एक्सिस होता है यूट्राइन एक्सिस, कि मान लो ये यूट्रस हो गया, ठीक है। तो यूट्रस अगर मान लो ऐसे ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, है ना, ये नीचे चला जाएगा। तो लेकिन उसके पास यूट्राइन एक्सिस रहता है, जो कि अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लग रहा है तो इसके नीचे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, देखो ये एंगल ऑफ एंटीवर्जन हो गया ये वाला, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के एक्सिस और वेजाना का एक्सिस जितने एंगल पे रहते हैं। देखो यहाँ पे कोई प्रेशर लगेगा तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर आएगा ना, वही बोल रहा है। ये तो इट सेल्फ प्रिवेंट करता है नीचे जाने से, सिंगिंग डाउन मतलब नीचे जाने से। उसके बाद द एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज मेंटेन बाय द यूट्रोसेक्टल एंड डाउन लिगामेंट। उसके बाद प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट क्या होता है, देखो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट नाम से पता चला, प्यूबिस और सर्विक्स के बीच जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। कनेक्ट सर्विक्स टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस, इसको मैं डायग्राम से, ये क्या होगा, सर्विक्स हो गया और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट दिख रहा है आपको, ये मतलब कि प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये सर्विक्स को कनेक्ट जो लिगामेंट होता है ना, इसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तो कनेक्ट सर्विक्स टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस, तो प्यूबिस की ये मान लो एंटीरियर सरफेस हो गया, उसके पीछे साइड क्या आएगा, पोस्टीरियर सरफेस आएगा। तो वही बोल रहा है कि पोस्टीरियर सरफेस से कनेक्ट करता है प्यूबिस सॉरी सर्विक्स से। डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोपेल्विक फेसिया, किससे डिराइव होता है, एंडोपेल्विक फेसिया से। तो ये नाम से पता चल रहा है ये वाला कि प्यूबिस और सर्वाइकल सर्विक्स के बीच जो लिगामेंट होता है, कनेक्ट सर्विक्स टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस। उसके बाद बात करें हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ मैकेनरॉड। ये क्या होता है, लेटरल सर्वाइकल ट्रांसवर्स मतलब लेटरल सर्वाइकल, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। देखो लेटरल मैं आपको बताऊं, ये देखो ये प्यूबिस की वॉल हो गई, तो ये लेटरल साइड से सर्विक्स को अटैचमेंट देगा, है ना, लिगामेंट्स देगा, ट्रांसवर्स या फिर सर्वाइकल लिगामेंट। देखो लेटरल साइड से अटैचमेंट दे रहा है ये, ठीक है, लेटरल साइड से इसको लिगामेंट। फैन शेप होता है, पंखे के शेप का, देखो आपको दिख रहा है ना पंखे के शेप का फैन शेप, कंडेंसेशन ऑफ एंडोपेल्विक फेसिया। तो देखो प्यूबो सर्वाइकल भी एंडोपेल्विक फेसिया से बना था, डिराइव्ड होता था, और ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी एंडोपेल्विक फेसिया से डिराइव्ड होता है, कंडेंस होता है। कनेक्ट टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सर्विक्स के लेटरल मतलब लेटरल साइड से कनेक्ट होगा। एंड अपर वेजाइनल वॉल ऑफ लेटरल पेल्विस वॉल, जो पेल्विस वॉल की लेटरल वॉल होगी और सर्विक्स के लेटरल से
अटैच होगा, बस नाम से पता चल रहा है। उसके बाद यूट्रोसेक्कल लिगामेंट क्या होता है? कंडेंसेशन, देखो यूट्रस और सेक्रम, कंडेंसेशन ऑफ द एंडोपेल्विक फेसिया, तीनों की तीनों एंडोपेल्विक फेसिया से बने होते हैं, ठीक। कनेक्ट टू द सर्विक्स टू द पेरीओस्टियम ऑफ द सेक्रम, मतलब सेक्रम का जो पेरीओस्टियम पार्ट होता है H2S3, सेक्रम में H2S3 होगा, तो सेक्रम में जो पेरीओस्टियम होता है वो सर्विक्स से कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं यूट्रोसेक्टल लिगामेंट। इट कीप्स सर्विक्स ब्रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट देखो, इट कीप्स सर्विक्स ब्रेस्ट बैकवर्ड अगेंस्ट द फॉरवर्ड पुल द राउंड लिगामेंट। देखो राउंड लिगामेंट क्या होता है, वो मान लो ये यूट्रस हो गया, राउंड लिगामेंट यूट्रस को आगे की तरफ खींचेगा, और जो ये यूट्रोसेक्कल लिगामेंट है ना, ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा, बस यही बोल रहा है कि इट कीप्स सर्विक्स ब्रेसेड बैकवर्ड अगेंस्ट द फॉरवर्ड पुल ऑफ द राउंड लिगामेंट, है ना। तो राउंड लिगामेंट के द्वारा जो आगे खींचा जाता है, फॉरवर्ड की तरफ खींचता है, वो किससे बैलेंस होता है? यूट्रोसेक्कल लिगामेंट से। उसके बाद राउंड लिगामेंट के बारे में देखो, राउंड लिगामेंट 2 फाइब्रोमस्कुलर बैंड होते हैं जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, ठीक। 2 फाइब्रोमस्कुलर बैंड होते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ईच लिगामेंट बिगेन टू लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस, लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस मतलब कि जो यूट्राइन ट्यूब होती है ना, जैसे मान लो ये यूट्रस था और यहाँ से ये जो यूट्राइन ट्यूब आती है, तो ये लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, फिर जाता है रन फॉरवर्ड एंड लेटरल, फॉरवर्ड जाएगा फिर लेटरल साइड आ जाएगा, ठीक। रन फॉरवर्ड एंड लेटरल, फिर पास डीप इंग्वानल रिंग में जाएगा, उसके बाद ट्रांसवर्स द इंग्वानल कैनाल, फिर इंग्वानल कैनाल में जाएगा, ट्रांसवर्स इंग्वानल कैनाल, फिर मर्ज विद द एरियोलर टिश्यू ऑफ द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के एरियोलर टिश्यू में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो राउंड लिगामेंट को अगर आप BDC में पढ़ोगे तो उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा, समझ नहीं आएगा, कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस में इतना सा याद करना है ना, है तो बहुत ज़्यादा वैसे, बट आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्लिनिकल एनाटॉमी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं जल्दी से। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज oocyte, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए एक इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, मतलब यूट्रस में डाला जाता है। मैंने आपको ये देख लो, ये रहा यूट्रस, इसमें ये रहा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना। तो ये इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा है यूट्रस इज कॉमन साइट फाइब्रोइड्स क्या होते हैं कि ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होती है, ठीक है। उसके बाद डैमेज टू द पेरिनियल बॉडी, अगर पेरिनियल बॉडी डैमेज हो गई तो ऑफ्टन लीड्स टू प्रोलैप्स ऑफ द अदर यूट्रस एंड अदर पेल्विक। मैंने बताया था ना, पेरिनियल बॉडी क्या होती है, एक नोड्स होती है जहाँ की बहुत सारे लिगामेंट्स और अटैचमेंट होते हैं। तो अगर ये डैमेज हो गई तो ये सारे के सारे एक दूसरे से प्रोलैप्स कर जाएंगे ना। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी होगी आपकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ जो भी टॉपिक या फिर जो भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है।